एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, आर्या और अन्वी। आर्या समझदार और धैर्यवान थी, जबकि अन्वी दिमाग की लेकिन थोड़ी जल्दबाज। एक दिन वह दोनों जंगल से गुजर रही थी कि उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखा। पेड़ पर फल लगे थे, लेकिन वह आम नहीं थे या सेब नहीं थे। वह दोनों दूर से उस पेड़ को देखती हैं और फिर पास जाने का फैसला कर लेती हैं। अन्वी कहती है, दीदी देखो, उस पेड़ पर कितने अच्छे फल लग रहे हैं, लेकिन वो साधारण नहीं लग रहे हैं। आर्या कहती है, हाँ, मुझे भी वो कुछ साधारण तो नहीं लग रहा है। हम पास जाकर देखेंगे, लेकिन सावधानी से। वह दोनों पेड़ के पास आ गई। पेड़ पर लगे थे असली सोने के फल। आर्या कहती है, मेरा शक सही निकला, इस पेड़ पर तो सोने के फल लग रहे हैं। वह छलांग लगाती है और सोने का सेब तोड़ लेती है। अन्वी हैरान हो जाती है, अरे वाह दीदी, ये तो सच में सोने का सेब है। हम तो अब अमीर हो जाएंगे। हाँ, पर हम इसका इस्तेमाल सही ढंग और तरीके से करेंगे। आर्या सेब को अपनी जेब में छुपा लेती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। उन्होंने तय किया था कि वह हर हफ्ते सिर्फ एक फल तोड़ेंगी। वह फल को शहर में अलग अलग सुनारों को बेचती, अलग अलग नामों से। धीरे धीरे वह अमीर बनने लगी। नया घर, पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ, सब ठीक होने लगा। अब अन्वी के मन में लालच पनपने लगा। वह सोचती है कि क्यों ना मैं कुछ और फल तोड़ लूं। इस बार वह अकेली जंगल की ओर चली जाती है। इस बार वह पेड़ से 3 फल एक साथ तोड़ लेती है। वह उन फलों को अपने पास छुपा लेती है। इस बार बिना आर्या को कुछ बताए वह शहर की ओर चल पड़ती है। अन्वी एक एक करके उन फलों को व्यापारी को बेचती है। अब व्यापारी को शक होने लगा था। वह कुछ देर मन ही मन कुछ सोचता है और फिर अन्वी से कहता है, इतना सोना बार बार कहाँ से ला रही हो? तुम लोग अचानक अमीर हो गए क्या? अन्वी उसे बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। व्यापारी वहां अपने एक आदमी को बुलाता है और कहता है, सुनो गोपालन, इस लड़की का पीछा करो और बताओ ये कौन सा व्यापार कर रही है। वह आदमी फिर अन्वी का पीछा करने लगता है। हर बार की तरह अन्वी थोड़े फल तोड़ती है और अपनी जेब में डालती है और वहां से चली जाती है। उसके तुरंत जाने के बाद गोपालन वहां पर पहुंच जाता है और वह हैरान रह जाता है। ये तो अद्भुत है। अगर ये पेड़ मेरे पास हो तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा।
लालच में भूल गया कि उसके मालिक ने उसे कोई काम दिया था। अब वह खुद अमीर बनने के सपने देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि वह इस पेड़ को काटेगा और अपने साथ शहर ले जाएगा और अमीर बन जाएगा। रात होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस पेड़ के पास आता है। बिना समय गवाए वह उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है, पर जैसे ही कुल्हाड़ी चली, पेड़ से सोने की जगह खून जैसा लाल रस बहने लगा। जमीन कांप उठी। हे भगवान, ये खून कहाँ से आ रहा है? ये भूतिया पेड़ है क्या? गोपालन डर के मारे वहां से भाग जाता है और अपनी कुल्हाड़ी भी पीछे ही छोड़ जाता है। डर के मारे वह सुबह गांव को जाता है और गांव वालों को सब बता देता है जो भी उसने जंगल में देखा था। अगली सुबह पूरा गांव पेड़ देखने आ गया। लोग लालच में फल तोड़ने लगे। अचानक पेड़ में से आवाज आई। लालच ने मुझे खत्म कर दिया। ये कहते ही पेड़ सूख गया और सारे फल मिट्टी हो गए। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। फिर अन्वी कहती है, मेरे लालच ने सब खत्म कर दिया। काश मैं ऐसा नहीं करती। ये पेड़ हमें नहीं, हमारी नीयत को परखने आया था और हम विफल हो गए। सब गांव वाले अब एक दूसरे की ओर देखते रह जाते हैं। उन्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उस दिन से दोनों बहनों ने अपनी बची हुई दौलत से गांव की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने सादा जीवन चुना। अब मैं अमीर नहीं थी, लेकिन वह दोनों अब सम्मान और शांति से भरी हुई थी। Hey guys, I hope you enjoyed this video, and if you did, please click the like button, and if you liked it, make sure to subscribe to my channel, and I will see you in the next one with some other stories, other thrillers and other faces. Thanks for watching.